हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 13 एवं 14। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 13, जिसकी दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि अगर इकाई का अंक 0 या 5, इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और इनके अलावा अगर इकाई के अंक की जगह कोई और अंक है तो वो 5 से विभाजित नहीं होगी। तो देखते हैं, पहली संख्या है हमारी 25, इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 30 में 0 है, ये भी विभाजित हो जाएगी। 14 विभाजित नहीं होगी, 18 भी नहीं होगी, 28 भी नहीं होगी। 35 में इकाई का अंक 5 है, विभाजित हो जाएगी। 45 विभाजित हो जाएगी, 50 विभाजित हो जाएगी। 52 नहीं होगी, 64 भी नहीं होगी, 75 विभाजित हो जाएगी। 83 विभाजित नहीं होगी, 95 विभाजित हो जाएगी, 70 विभाजित हो जाएगी। 84 नहीं होगी, 55 विभाजित हो जाएगी। 58 नहीं होगी, 77 नहीं होगी, 87 नहीं होगी। 90 विभाजित हो जाएगी। 98 विभाजित नहीं होगी, 44 नहीं होगी, 72 नहीं होगी और 48 भी विभाजित नहीं होगी। तो जो जो संख्या यहाँ 5 से विभाजित हो रही हैं उन सब पे हमने गोला कर दिया है। 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55 और 90। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। 10 से विभाज्य होने के लिए नियम है कि संख्या में जो इकाई का अंक है वो 0 ही होना चाहिए। संख्या में अगर इकाई का अंक 0 नहीं होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। तो पहला है हमारा 2, 9, 4, 3 संख्या दी हुई है, यहाँ आगे डॉट डॉट है, यहाँ हमें अंक लिखना है तो यहाँ लिखेंगे हम 0। यहाँ 0 लिखेंगे तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली हमारी संख्या है 5, 0, 0, 5, खाली जगह और 0। यहाँ हमें कोई भी अंक लिखना है तो 1 से लेकर 9 तक का हम कोई भी एक अंक यहाँ लिख सकते हैं। हमने यहाँ 1 लिखा है। अगला है ग, संख्या है हमारी 3, 7, 8, 5, खाली जगह 0। अब यहाँ खाली जगह में हम कोई सा भी अंक लिख सकते हैं, वो 10 से विभाजित हो जाएगी संख्या। अगला है घ, 3, 7, 8, 9, खाली जगह 0। यहाँ भी हम कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। हमने 3 लिखा है, 4, 5, 6 आप कोई सा भी अंक लिख सकते हो क्योंकि पीछे 0 है। पीछे अगर 0 लिखी हुई है तो ये 10 से विभाजित संख्या हो जाएगी। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्याएं लिखिए। सबसे पहले संख्या है 1। 1 का गुणनखंड केवल 1 होता है और गुणनखंडों की संख्या हो गई 1। उसके बाद है 2। 2 के गुणनखंड हो गए 1 और 2, यानी 1 और 2 से विभाजित होता है 2, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या हो गई 2। अगली संख्या है 3। 3 भी 1 और 3 से ही विभाजित होती है, 2 ही इसके गुणनखंड है तो संख्या आ जाएगी 2। 4 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 से 4 विभाजित होता है तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 3। फिर है संख्या 5। 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 2, संख्या हो गई 1 और 5, संख्या हो गई 2। अगली संख्या है 6। 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3 और 6, तो गुणनखंडों की संख्या हो गई इसके 4। अगला है 7। 7 केवल 1 और 7 होते हैं इसके गुणनखंड और संख्या हो गई 2। अगला है 8। 8 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4, 8, इनकी संख्या हो गई 4। अगली संख्या है 9। 9 के गुणनखंड होते हैं 1, 3 और 9, और गुणनखंडों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 3 लिख देंगे। अगली संख्या है 10। 10 के गुणनखंड होते हैं बच्चों 1, 2, 5, 10, और इनकी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 4 लिख देंगे। अगला है 11।
11 के गुणनखंड होते हैं केवल 1 और 11, तो 2 हो गई संख्या। अगला है 12, 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो इनकी संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लिख दिया। अगला है 13, 13 के गुणनखंड होते हैं केवल 1 और 13, 2 होते हैं, 2 लिख देंगे संख्या। 14, 14 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 7 और 14, 4 हो गई संख्या गुणनखंडों की, 4 लिख देंगे। अगली संख्या है 15, 15 के गुणनखंड होते हैं 1, 3, 5 और 15, इनकी संख्या हो गई 4। अगला है 16, 16 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4, 8 और 16, इनकी संख्या हो गई 5। अगला देखते हैं बच्चों, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका जो गुणनखंड है वो 1 है और यह 1 के अलावा स्वयं संख्या है। अगला नियम है कि वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। इनके अलावा जितनी भी संख्या हैं वो भाज्य संख्या हैं, केवल 1 को छोड़कर, क्योंकि संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगला है प्रश्न नंबर 4, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। अब ये सारणी दी हुई है, इसमें संख्या दी हुई है, इनमें से जो भाज्य संख्या है उन पर हमें गोला लगाना है। तो 1 तो हमारी ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य संख्या है, इस पर हमने गोला किया, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य संख्या है, 6 पर गोला किया, 7 और 8 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, 8 भाज्य संख्या है, 7 अभाज्य होगी, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 पर गोला कर दिया, 12 भाज्य है, 13 अभाज्य संख्या है, 14, 15 और 16 तीनों पर गोला कर देंगे, तीनों भाज्य संख्या हैं, 17 को छोड़ देंगे, 18 भाज्य संख्या है, 18 पर गोला कर देंगे, 19 को छोड़ के 20 पर गोला कर देंगे, 21 पर गोला कर देंगे, 22 पर गोला कर देंगे, 23 को छोड़ देंगे, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। 29 अभाज्य संख्या है, इसको छोड़ देंगे, 30 भाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, 32, 33, 34 भाज्य संख्या है, इन पर गोला कर देंगे, 35 भाज्य संख्या है, 36 भाज्य संख्या है, 37 को छोड़ देंगे, 38 भाज्य संख्या है, 39 भाज्य संख्या है, 40 भाज्य संख्या है, 41 को छोड़ देंगे, 42 भाज्य संख्या है, 43 को छोड़ देंगे, 44 भाज्य है, 45 भाज्य है, 46 भी भाज्य है, 47 को छोड़ देंगे, 48 भाज्य संख्या है, 49 भाज्य संख्या है, 50 भाज्य संख्या है और 51 भी भाज्य संख्या है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखी संख्याएं किसके संख्या से भाज्य हैं लिखिए। पहले है संख्या 10, तो 10 2 से भाज्य है, 5 से, 1 से, 2 से, 5 से और स्वयं 10 से। 16, 16 1 से भाज्य है, 2 से है, 4 से है, 8 से है और 16 से है। 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। और 25 1 से, 5 से और 25 से भाज्य होंगे। अब देखते हैं कार्यपत्रक 14, दक्षता है संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के 4-4 गुणज लिखिए। गुणज कहते हैं पहाड़े। तो पहला है 2, तो 2 के गुणज होंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 9, 9 के गुणज होंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 4-4 ही पूछे उसने। अब 11, 11 के होंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। 14, 14 के होंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56। प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। पहला है 5, 5 का गुणज होगा इसमें 15, 7, 11, 19, 23, इसमें से एक भी नहीं होगा, केवल 15 है 7 का गुणा। 5 का गुणज 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 हो गया। सेकंड है 8 का गुणज ढूंढना है, 8, 12, 14, 34 और 41। इसमें से 8 का गुणज होगा केवल 8,
अगला है तीसरा 12। 12 का गुणज देखना है। संख्या है 10, 14, 20, 24, 30। तो 12 का गुणज होगा 12 दूगा 24। अगला है चौथा 16। संख्या दे रखी है 12, 16, 30, 45, 60। 16 का गुणज होगा केवल 16। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। 3 के गुणनखंड होते हैं 1 और 3। 8 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4, 8। अगली संख्या है 12 तीसरा। 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। चौथा है 16। 16 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4, 8, 16। अगला है पांचवा 18। 18 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अगली संख्या है छठा 25। 25 के गुणनखंड होते हैं 1, 5, 25। अगला सातवां है संख्या 30। 30 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अगला है आठवां प्रश्न 35। 35 के गुणनखंड होते हैं 1, 5, 7 और 35। अगली संख्या है 9वीं 42। 42 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। अगली संख्या है 64 10वीं। 64 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 2 और 10 में सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा वो देखना है हमें। तो सबसे पहले 2 के गुणज लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। उसके बाद 10 के गुणज लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। तो 2 इधर है ही नहीं, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। फिर 10 दोनों तरफ है तो 10 को गोला कर देंगे दोनों तरफ और नीचे लिख देंगे 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज होगा 10 लिख देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 5। संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 के गुणज लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। फिर 5 के गुणज लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। उसके बाद 15 के गुणज लिख देंगे 15, 30, 45, 60, 75। अब देखेंगे मिलान करेंगे इसमें 3 है, इधर है ही नहीं 3, 6 भी नहीं है इधर, 9 भी नहीं है इधर, 12 भी नहीं है इधर, 15 यहाँ भी है, इसमें भी है, 15 इसमें भी है। तो तीनों में 15 पर गोला कर देंगे और नीचे लिख देंगे 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज होगा 15। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। संख्याओं 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 20 के गुणज लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120। आगे भी लिख सकते हैं 140, 160। 40 के गुणज लिखेंगे 40, 80, 120, 160 और 200। फिर 60 के गुणज लिख देंगे 60, 120, 180, 240, 300। अब देखेंगे 20 इसमें है नहीं, 40 इसमें है लेकिन यहाँ 40 नहीं है 60 के गुणज में। 60 इधर है, इसमें नहीं है, 60 यहाँ है तो इसमें नहीं है। 80 यहाँ है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है 80। 100 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है 100। 120 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी 120, 20, 40 और 60 तीनों में आता है। तो लिखेंगे 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज होगा 120। तो इसका 120 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 13 एवं 14। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।